जय श्री राम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अपने भारत भूमि में 3 कथा साहित्य हैं, एक रामायण, एक महाभारत और एक गुड़ाढ्य की व्रत कथा। इस चर्चा में कुछ और बातें जोड़ते हुए रामायण और महाभारत को एक श्रेष्ठ इपिक के रूप में, महाकाव्य के रूप में हम देखते हैं। जब हम रामायण कहते तो वाल्मीकि रामायण का सहसा बोध होता। ये बात और है कि रामायण के नाम से देश भर में अनेकानेक रामायण लिखे गए, चाहे वो दक्षिण का कंब रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो। ऐसे रामायण एक नहीं है, सभी की अपनी विशेषता है। रामानंद सागर ने जब धारावाहिक रामायण बनाने की चेष्टा की तब इन सभी का विधिवत अध्ययन कर, इस पर शोध कार्य कराकर और राम कथा को एक समन्वित परिपूर्ण रूप दिया था। तब राम कथा इतने सुंदरतम सहज रूप में भी हो सकती, यह आश्चर्य ही लगा था। और आज भी राम कथा के अनेकानेक साहित्यों में श्री रामानंद सागर विरचित यह धारावाहिक एक दिशा दे जाता, जिसकी पात्र, जिसकी घटनाएं, जिसका चित्रण आज भी मन पर चढ़कर बोलता, इसमें दो राय नहीं। दूसरा महाग्रंथ महाभारत। जब महाभारत प्रारंभ हुआ धारावाहिक के रूप में, तब B.R. चोपड़ा के इस प्रयास को पहले एपिसोड से ही सराहा गया। प्रारंभ में यह डर था कि रामायण जैसे महत्वपूर्ण धारावाहिक के बाद, एक कृत्य के बाद, ये रामायण कितनी ऊंचाई को छू सकेगा। लेकिन आज यह कहा जा सकता कि दोनों कृतियों का अपना अपना स्थान है, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है और एक से बढ़कर एक है। ये तो रही धारावाहिक की बात, लेकिन मूल ग्रंथ, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत का ही एक अंश श्रीमद् भगवद गीता हो, तीनों की प्रासंगिकता, तीनों की आवश्यकता और समाज के लिए उसकी अर्हता, इसका यदि विचार किया जाए तो ये कहना कठिन जाएगा कि कौन सा महाकाव्य आज समाज के लिए उपयुक्त है। यदि आदर्श देखना हो तो उसमें रामायण का दर्शन करना चाहिए। यदि व्यवहार देखना हो, जन सामान्य की कृत्य देखना हो, तो महाभारत की चर्चा करनी चाहिए। और यदि जीवन के मर्म को समझना हो, जीवन की दिशा जानना हो, जीवन किस पथ पर सुरक्षित रह सकता ये जानना हो, तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाना चाहिए। तीनों ग्रंथों का अपना अपना योगदान है। रामायण में ये स्पष्ट है कि एक रावण है, एक राम है। राम सत्य के अनुयायी हैं, रावण अधर्म का पक्षधर है। दोनों में युद्ध होता है, सत्यमेव जयते, यह रामायण का मूल मर्म है। लेकिन महाभारत एक विलक्षण ग्रंथ है। यहाँ सबके अपने अपने तर्क हैं, सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। यदि युधिष्ठिर धर्मराज होकर अपना तर्क रखते तो दुर्योधन के अपने तर्क हैं। वह जब श्री कृष्ण उसके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारा भाई युधिष्ठिर, उसे 5 गांव ही दे दो, कहता है सुचिग्रम नैव दास्यामि, बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के भर भी हम भूमि नहीं देंगे। आमें युद्ध करें, यदि विजयी हो तो 5 गांव क्या हस्तिनापुर ले लें, और इस मार्ग पर यदि जुए में हारे युधिष्ठिर, पांडव दुर्योधन के सामने कातर होते हैं, तो उसका अपना तर्क है। महाभारत में जो कुछ है वही भारत में है। ऐसा कुछ, ऐसी कोई अच्छाई नहीं जो महाभारत की भारत में न हो, ऐसी कोई बुराई भी नहीं जो महाभारत में निहित न हो। यह अपने आप में चर्चा होती। लेकिन बात गीता की हो तो निसंदेह दोनों ग्रंथों से अलग इसके महत्व को स्वीकारा जा सकता, जिसमें प्रभु कृष्ण स्वयं गीता के महात्म को बताते हुए कहते हैं और गीता की चर्चा होती, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृत भय नमः। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण के परम ज्ञान के रूप में, एक निचोड़ के रूप में, इस गाय के
अमृत तुल्य दूध के रूप में जिसके दोहने वाले प्रभु कृष्ण हैं, उसका बछड़ा स्वयं अर्जुन है। और ऐसे दुग्ध के रूप में गीता का वर्णन करते हुए इस रूपक से गीता को देखा जाता तो गीता का महात्म होता। लेकिन ये चर्चा कि रामायण महाभारत गीता में कौन अधिक श्रेष्ठ है, यह अपने आप में आधी अधूरी चर्चा है। तीनों का अपना महत्व है। बात आदर्श की हो तो रामायण, बात व्यवहार की हो, व्यवहारिक जीवन में तर्कपूर्ण जीवन जीने की हो तो महाभारत, भारत की समग्रता का दर्शन करना हो तो महाभारत, और बात यदि जीवन दृष्टि की हो तो श्रीमद् भगवद गीता, इसका अपना अपना स्थान है। हाथ में भी भगवद गीता को लेकर और अपने देश के सैनिक मर मिटते हैं, अपना बलिदान दे जाते। इस देश के शायद ही कोई महापुरुष हों जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अपने अनुसार कोई व्याख्या न की हो। चाहे लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य हो, श्री विनोबा भावे की गीताई हो, ऐसे एक से एक गीता के भाष्य हों। आज भी गीता लिखी जाती, गीता पर चर्चा होती। ये तीन ग्रंथ हमारे समाज की दिशा हैं, दशा हैं। वे जब तक रहेंगे समाज को मार्गदर्शन की कमी नहीं होगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता। इन तीनों ग्रंथों में से किसी एक की महानता की चर्चा न कर तीनों ग्रंथों की उपादेयता की चर्चा की जानी चाहिए। यह चर्चा यद्यपि पूर्ण होती, लेकिन इस तीनों ग्रंथों के उपयोग की हमारे जीवन में नित्य निरंतर आवश्यकता पड़नी चाहिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल बटन को दबाएं, चैनल को प्रोत्साहित करें। ऐसी प्रार्थना है। जय श्री राम।